तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है और क्या ऑब्जेक्टिव होता है, आइए ये देखते हैं। You have learned that the main purpose of advertising is to communicate message or information to the customers. आप आगे पढ़ चुके हैं कि एडवर्टाइजिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि लोगों तक मैसेज या इंफॉर्मेशन पहुंचे। But while communicating such message or information, it is also serves beneficial for the sponsor और advertiser. अब ये मैसेज और इंफॉर्मेशन जो आप भेज रहे हो अपने कस्टमर्स तक, वो किसके लिए फायदेमंद हो जाता है, स्पॉन्सर के लिए या एडवर्टाइजर के लिए। स्पॉन्सर और एडवर्टाइजर कौन होता है, वो जो कि पैसा लगा रहा है बिजनेस में, ठीक है, क्या चीज का बिजनेस में, एडवर्टाइजमेंट करने का बिजनेस में। क्यों कर रहा है, ताकि उसका प्रोडक्ट सर्विस या आइडिया लोगों तक पहुंच सके। लेट अस लुक इनटू द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। आइए अब एक एक करके एडवर्टीजमेंट विज्ञापन के विशेषताओं, उद्देश्यों, इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला, टू एजुकेट कस्टमर्स। कस्टमर्स तक प्रोडक्ट सर्विस या आइडिया को पहुंचाना, उनको एजुकेट करना। कैन यू रिमेंबर द एडवर्टीजमेंट ऑफ टाटा नमक ऑन टेलीविजन? क्या आपको याद है कि टेलीविजन में टाटा नमक का किस तरह से एडवर्टीजमेंट आता है? इन दिस एडवर्टीजमेंट इट इज सेड दैट टाटा नमक इज गुड फॉर हेल्थ एज इट कंटेन्स आयोडीन। एडवर्टीजमेंट में क्या बोलता है कि टाटा नमक में आयोडीन है, इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। दिस मैसेज एडुकेट्स यू दैट आयोडीन इज गुड फॉर हेल्थ एंड टाटा नमक कंटेन्स आयोडीन। तो इससे आपको क्या पता चला कि आयोडीन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और टाटा नमक में आयोडीन है, तो आप टाटा नमक लीजिए, आप आयोडीन खाइए, आपके स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा होगा। नेक्स्ट, टू क्रिएट डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट के लिए डिमांड बनाने के लिए। You read in a newspaper that a new type of pen called gel pen is introduced in the market, which is very economical and convenient in writing. आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहां आपको पता चला कि एक नया पेन आया है जो कि है जेल पेन। ये बहुत ही वाजिब दाम है इसका, रीजनेबल प्राइस है, इकोनॉमिकल है और ये लिखने में भी बहुत आसान और अच्छा होता है। This motivates you to buy the said pen. अब सेड पेन का मतलब यहाँ पे जेल पेन हुआ, तो इससे न्यूज़पेपर से आप पढ़ें, आपको पता चला कि अच्छा है, तो आपको लगा कि हाँ मैं भी खरीदूंगा। सिमिलरली मेनी स्टूडेंट्स लाइक यू शैल ऑल्सो बाय जेल पेन्स आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट इट थ्रू एडवर्टीजमेंट। अब जिस तरह से आप जेल पेन लिए, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो जेल पेन खरीदेंगे ये जानने के बाद कि जेल पेन से फायदा होता है। दिस विल क्रिएट अ डिमांड फॉर द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च्ड इन द मार्केट। तो इससे क्या हुआ, मार्केट में जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसका डिमांड होगा, डिमांड होगा तो सप्लाई होगा। तो चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, टू रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर। अब जो कस्टमर आपके पहले से हैं उनको बनाए रखने के लिए। यू माइट रिमेंबर दैट निरमा वॉशिंग पाउडर वॉज अ वेरी पॉपुलर डिटर्जेंट। एक समय था जब निरमा वॉशिंग पाउडर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डिटर्जेंट हुआ करता था। बट आफ्टर व्हील पाउडर केम टू द मार्केट द सेल ऑफ निरमा सडनली डिक्रीज्ड। लेकिन जैसे ही व्हील पाउडर मार्केट में आया, निरमा का जो सेलिंग था वो काफी नीचे गिरा। देन द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ निरमा इंप्रूव्ड द प्रोडक्ट एंड एडवर्टाइज्ड अबाउट द सेम इन डिफरेंट मीडिया। उसके बाद क्या हुआ, जो लोग निरमा बनाते थे वो अपने प्रोडक्ट को और अच्छा किए, उसका एडवर्टीजमेंट किए बहुत सारे मीडियम में, न्यूज़पेपर में करने लगे, रेडियो में करने लगे, टेलीविजन में करने लगे, होर्डिंग्स, बैनर सब कुछ बनाने लगे। After knowing this, the person who were earlier using Nirma did not switch over to Wheel and continued with Nirma. तो जो लोग पहले निरमा इस्तेमाल करते थे वो व्हील के ओवर शिफ्ट नहीं किए। स्विच ओवर करना मतलब निरमा से व्हील में आ जाना, यहाँ इसका मतलब है वो लोग क्या किए, पहले भी निरमा इस्तेमाल करते थे, अब निरमा का जो प्रोडक्ट है वो इम्प्रूव हो गया, उसका क्वालिटी अच्छा हो गया, तो इससे क्या हुआ, वो निरमा ही इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं। In this manner, Nirma sustained its existing demand. तो इससे क्या हुआ, निरमा का जो एग्जिस्टिंग डिमांड है वो उसको बचाने में सक्सेसफुल हुआ। अगर वो अच्छे से एडवर्टीजमेंट नहीं करता, अपने प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट नहीं करता, तो क्या होता, लोग निरमा की जगह व्हील पाउडर इस्तेमाल करने लगते, निरमा का सेल गिर जाता और वो कंपनी लॉस में चला जाता। Thus, advertising helps the manufacturer not only to create a demand for a new product, but also to retain the existing customers.
तो क्या हुआ, जो मैन्युफैक्चरर है एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो नया डिमांड ही सिर्फ नहीं बनाता है, वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन भी करता है, ताकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो उसी का प्रोडक्ट ले, दूसरों के पास ना जाए। टू इंक्रीज सेल्स बढ़ाने के लिए वी हैव लर्न दैट एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड सस्टेन्स द डिमांड फॉर ओल्ड वन। Thus, with the increase in demand, the sale of the product also increase. अब देखिए आपका सेल बढ़ता है, आप ये पढ़े कि डिमांड से क्या होता है, नया प्रोडक्ट का डिमांड हुआ एडवर्टाइजिंग से, और जो पुराना प्रोडक्ट है उसका जो डिमांड है वो अभी भी बना है, तो ओवरऑल आपका डिमांड बढ़ा तो सेल बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा। टू असिस्ट सेल्समैन in most of the advertisement, the silent features of a product, its qualities and uses are expressed in detail. This assists a salesman to sell the product quickly without spending time in explaining and convincing the customers. आप जो सेल्समैन होते हैं वो आपके मान लीजिए घर आए या आपको रास्ते में मिल के अगर प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट अगर आप देखें उस प्रोडक्ट का तो आपको पहले से पता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसका क्या काम है, इसका क्वालिटी कैसा है, दाम कैसा है, आपको लेना है या नहीं लेना है। तो इससे क्या होता है, जो सेल्समैन होते हैं उसका काम थोड़ा आसान हो जाता है, उनको समझाने में कम समय लगता है और जल्दी से प्रोडक्ट कस्टमर ले लेता है, अगर कस्टमर को उस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है तो।